अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कद्दू और गोश्त इतना टेस्टी, क्या आपने कभी सोचा है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू गोश्त की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसका टेस्ट ऐसा है कि आप एक दफा खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। पंपकिन गोश्त बनाने के लिए यानी कद्दू गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ लिया गोश्त, हमने मटन लिया है, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। और हमने लिया कद्दू जिसको हमने बॉईल किया और फिर उसके बाद उसको हमने पीस लिया। साथ ही हम ले रहे हैं एक पूरे लहसुन के जवे, पिसा हुआ अदरक 1 टेबलस्पून और हम ले रहे हैं यहाँ पर प्याज, तकरीबन 2 हमने दरमियाने प्याज इसमें लिए हैं। चलिए अब इसको बनाने की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हमने एक पॉट लेना है। पॉट थोड़ा सा बड़ा लें, यानी जो बर्तन है वो बड़ा होना चाहिए। उसमें हमने ये तमाम चीज़ें ऐड कर लेनी है। अगर आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन लहसुन इसमें ही घुल जाएगा तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट उसको आप छीलें और इसमें ऐड कर दें। और देखिए हमने जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम रखना है और इसको हमने पकाना है। साथ ही अब हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। अब हमने इसमें नमक ऐड करना है, मिर्च ऐड करनी है और हल्दी। मेन वही जो आम हांडियों में होते हैं वही स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसका एक टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो पंपकिन होता है ये बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है। इसमें विटामिन के पाया जाता है जो कि 5 साल के कम से जो कम बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप ये डिश बनाएंगे, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है वो गोश्त की भी ताकत आती है। गोश्त आपको पता है प्रोटीन का एक रिच सोर्स है, आप वो यूज़ करें। और साथ ही ये अगर आप सब्ज़ी कोई भी गोश्त में ऐड कर लेते हैं तो उसका मज़ा भी दोबाला होता है, साथ उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको बताते चले हमने इसमें जो पानी ऐड किया था वो तकरीबन हमने 1 से 1.5 गिलास किया था। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं गोश्त को, क्योंकि गलना होता है। लेकिन अगर आप हेल्थ वाइज देखें तो सबसे बेस्ट तो है मिट्टी की हांडी, और अगर वो नहीं है तो आप नॉन स्टिक वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर से जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स नहीं रहते और ये टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन इसकी वजह से आपको जो है आपके हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अब ये देख लीजिए हमने इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया था। और कुछ जो होता है अगर आपका गोश्त है उसमें ऑलरेडी चर्बी है तो आपको ऑयल कम ऐड करना होगा। और ये देख लीजिए अब ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसको भूनने का टाइम आएगा। साथ ही हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। हम सबसे पहले तो इसमें दही ऐड करेंगे। जैसा कि टमाटर एवरी सेकंड डे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये दही भी यहाँ पे वर्क कर देता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया जीरा पाउडर और हमने इसमें ऐड किया धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून ईच। धनिया और जीरा ऐड करने से जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे तो आप धनिया और लहसुन, अदरक, ज़ीरा ये चीज़ें आप जिसमें भी ऐड करेंगे तो इनकी खुशबू और टेस्ट वो हर सालन का जो है वो बढ़ा देता है। ये कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो कि आपकी कुकिंग को बहुत बेहतरीन बनाते हैं। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप एज़ पर योर टेस्ट ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे जस्ट 2 ऐड कर रहे हैं, हमें क्योंकि खुशबू के लिए चाहिए। खाने में जितनी कम स्पाइस होगा हेल्थ वाइज वो उतना ही अच्छा होगा। और अगर आप कम स्पाइसी खाने की एक दफ़ा आदत डाल लेंगे तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। अब हम इसमें पंपकिन भी ऐड करने जा रहे हैं और ये देख लीजिए इसका कलर कितना प्यारा सा है और देखने में ही कितना ये एपिटाइजिंग लग रहा है। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि जो कद्दू है वो तो पहले ही पक चुका है। उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, देन हमने उसको जो है वो पीस लिया था। और अब ये देख लीजिए कितना इसके अंदर पकने में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसको हमने जस्ट अब भूनना है और हमारी हांडी बिल्कुल रेडी हो गई। इसको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इस खाने को, यानी अगर आपको कुकिंग करने का ज़्यादा शौक नहीं भी है तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।